हेलो नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अभिनेश आप सबके बीच पुनः एक बार बताने आया हूं कि बीपीएससी 4.0 हमारी पिछली क्लास में मानवेंद्र सर और हमने बताया था कि बीपीएससी 4.0 में अब 90 दिन शेष बचे हैं, जिसके लिए हमारी जो सीरीज थी उस सीरीज का नाम था लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य सीरीज में हमने आपसे कहा था कि बीपीएससी 4.0 की पूरी प्रिपरेशन हमारे अपने ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको कराई जाएगी। उसी में जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, 30 नंबर की लैंग्वेज आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें से 22 नंबर की हिंदी रहती है और 8 नंबर की इंग्लिश रहेगी। जो 8 नंबर की इंग्लिश रहेगी उसके लिए हमारे दिनेश सर, हमारी फैकल्टी के इंग्लिश के टीचर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, 4 से 5 ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो डाले गए हैं दिनेश सर के द्वारा। और हमारे दिनेश सर इन 8 नंबर की इंग्लिश में जो भी टॉपिक रहेंगे आपको डे बाय डे पार्ट के हिसाब से कवर करवाए जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प क्या रहेगा, शिक्षक बनाना एक संकल्प। जिस समय हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि लक्ष्य सीरीज आपको शून्य से शिखर तक या शिक्षक बनाने के संकल्प को पूरा करेगी। इसी बीच हमारी फैकल्टी में दिनेश सर आए और बताएं कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक कवर कराए जाएंगे। मैं दिनेश सर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपने एम ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया है, इस सीरीज का नाम रखा गया है लक्ष्य, यानी हम किस तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी सर ने बताया है कि जो इंग्लिश का जो पेपर होगा, क्वालिफाइंग होगा, तो उसमें हम 8 नंबर की जो आने हैं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे और किस तरीके से हम टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, क्या हमारा सिलेबस होगा, तो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके इस वीडियो को देखेंगे और हम क्रम बाय यानी क्लासेस बाय क्लास, पार्ट बाय पार्ट इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा हमारा आर्टिकल, यानी कि हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां करते हैं और इसके कौन से रूल्स होते हैं, ओमिशन कहां होता है, यूज कहां होता है। कई प्रकार के ऐसे टॉपिक्स होंगे आर्टिकल के अंतर्गत जो हम कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। यानी कि आर्टिकल की हिंदी होती उपपद। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम वर्ब और नाउन के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए करते हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल ए, एन और अपना आर्टिकल द। यानी कि ए, एन और द, ये तीनों के तीनों अपने क्या होते हैं, आर्टिकल। तो इनकी भी एक श्रेणी होती है। इन्हें कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया, सबसे पहला अपना होता है डेफिनेट आर्टिकल और उसके बाद होता है अपना इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो अपना डेफिनेट आर्टिकल है उसके अंतर्गत अपना आता है द, यानी कि जो द है वो हमारा कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हमारा आर्टिकल ए कामा आर्टिकल एन आता है। यानी कि जो आर्टिकल द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और हमारे जो ए और एन है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो हमने इनको डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहा, यानी कि डेफिनेट किसी भी संज्ञा को, किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और किसी भी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए हम आर्टिकल ए और एन अर्थात इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट किस तरीके से हैं। जैसे हमने लिखा
कि आई कॉल्ड आ बॉय। इसमें है कि आई कॉल्ड अ बॉय, मैंने एक लड़के को बुलाया। तो अब क्या वो निश्चित है कि वो लड़का कौन था? क्या वो निश्चित बात है कि वो लड़का कौन था? राम था, श्याम था, मोनू था, गोलू था? ये बात निश्चित नहीं है, इसलिए कैसा नाउन बन गया है? अनिश्चित नाउन। और अनिश्चित नाउन बनाने के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आर्टिकल ए या एन। और किसी भी संज्ञा को यदि हम निश्चित बनाना चाहते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी भी संज्ञा को हमें अनिश्चित बनाना है तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, उससे समझेंगे कि डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है। दिस इज द स्कूल where we used to study in our childhood। इसमें लिखा है दिस इज द स्कूल, यह वही विद्यालय है, वेयर जहां पर वी यूज्ड टू स्टडी इन अवर चाइल्डहुड। सपोज दैट हम कहीं बस से निकले या कहीं सफर से निकले, हमें एक विद्यालय दिखाई दिया और हमारे साथ कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो हम उससे क्या कहेंगे? दिस इज द स्कूल, यह वही विद्यालय है, वेयर जहां वी यूज्ड टू स्टडी इन अवर चाइल्डहुड, जहां हम अपने बचपन में क्या किया करते थे? पढ़ा करते थे। यानी कि बात निश्चित हो गई कि यह वही विद्यालय है जहां हम बचपन में क्या करते थे? पढ़ा करते थे। जैसे मैंने कहा कि यह वही पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था, ये बात क्या है? निश्चित है। तो ठीक इसी तरीके से किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए आर्टिकल द और अनिश्चित बनाने के लिए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। मुख्य बात क्या है वो भी हम देखेंगे आगे। यानी कि आर्टिकल ए और एन, इनका प्रयोग हम सदैव काउंटेबल नाउन, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम सदैव काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने अभी देखा कि नाउन जो हमारा आर्टिकल था वो दो भागों में बट गया, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन। अब हम इनके कुछ प्रयोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे किस तरीके से आर्टिकल का यूज करते हैं, किस तरीके से आर्टिकल को रिमूव करते हैं। तो वो अगले हम पार्ट में देखेंगे। हेलो जी, तो जैसे कि सर ने बताया है आर्टिकल के बारे में, इसी प्रकार से हम जो कि कुछ आर्टिकल के साथ में, ये तो एक हमारे सिलेबस का पार्ट हो गया है। हमारे सिलेबस में सर कवर क्या करवाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगे सर। जैसे कि हमारा सिलेबस ये है, आप सर बताते यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे कि कवर करवाएंगे आप टेंस, सर टेंस कवर करवाएंगे इसमें, इसके साथ में मॉडल्स कवर करवाएंगे और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कवर करवाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, एग्रीमेंट, जी एग्रीमेंट भी कह सकते हैं उसको। और रिपोर्टेड स्पीच हुआ, कमांड एंड रिक्वेस्ट हुई, नरेशन, डिटरमाइनर्स हुआ, पैसिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्लॉज, प्रीपोजिशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब आ जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से, और क्लॉज वगैरह हो गया, डिटरमाइनर्स हो गए, ये सब चीजें। तो इसमें जो हमारा सिलेबस है वो हम टेंस देखेंगे, मॉडल्स को कवर करेंगे,
सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे जी। नरेशन, नरेशन क्या है, किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, ऑर्डर, ये सब चीजें देखेंगे। जी जी। और एक्टिव से पैसिव देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे के सारे 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपके कवर करवा जाएंगे। और मैं गारंटी से दावा कर सकता हूं कि यदि आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे तो मेरी गारंटी के जो 8 उसमें 7 नंबर तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। 8 भी आ जाए और यदि कोशिश गारंटी ही रहेगी, आ ही जाएंगे। और इसके साथ में आपका देखिए ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो हो गया, ये आपका होता है 30 नंबर का, जैसे कि सर ने बता दिया है। इसके साथ में आपका एक जीएस पोर्शन वाला होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। इसको आपके लिए मैं कवर करवाऊंगा 40 मार्क्स, जिसमें से 35 प्लस की संभावना पूरी रहेगी। ये मैं गारंटी देता हूं 35 प्लस आएगा, कैसे भी करके आए, चाहे जी जान लगाना पड़ जाए, लेकिन दोस्तों पूरी कोशिश रहेगी कि आपका 40 में से 35 प्लस कैसे भी आए। क्योंकि यह जो बीपीएससी आपका 4.0 जो कि अभी कल ही अधिसूचना आई है, देखिए आपको बताते हैं कुछ पद जो है भेजे गए हैं, कितने पद क्या है आपको बताते हैं पूरी जानकारी इसमें। देखिए इसमें देखिए बताया गया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा विभाग में आपके कितने पद गए हैं, पद की सूचना आई है कि रिक्त पद इतने हैं, कितने हैं ये देखिए 75,291 पद जो कि आपके रिक्त पद हैं। इसी प्रकार से टोटल जो देखा जाए, यदि सभी विभागों को, शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, जल संसाधन विभाग हुआ, लघु जल संसाधन विभाग हुआ, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कृषि विभाग, यानी कि टोटल पद जो है बिहार में, बिहार गवर्नमेंट द्वारा भरे जाएंगे। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कितने पद भरे जाएंगे, टोटल 2,14,721 पद भरे जाने हैं, जिनकी वैकेंसी इसी साल में होगी पूरी। क्योंकि अब जो कि चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो दोस्तों ये आप लोग भी जानते हैं कि जहां भी रिक्तियां होंगी सबसे ज्यादा रिक्तियां कवर कराई जाएंगी। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो सर बता रहे थे हमारे लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क को, इसको ये लोग करवाएंगे पूरा। और हिंदी किसी दूसरे के द्वारा या हम ही लोगों में से कोई ना कोई फैकल्टी आएगी, आपका हिंदी भी कवर करवाए, क्योंकि इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 30 नंबर में से, इस 30 नंबर में से आपको केवल और केवल 9 नंबर चाहिए है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इस बार का कठिनाई का स्तर रहेगा, तो कठिनाई का स्तर कुछ भी रहे, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोग 30 में से 25 और 20 प्लस तो गारंटी ही है, आएगा ही आएगा, यानी कि 30 में से 20 प्लस आ ही जाएगा। क्योंकि 22 नंबर की लगभग हिंदी है, हिंदी 22 नंबर की है। आप लोग यदि लगाएंगे तो कभी लगाएंगे तो दोस्तों 10 से 15 कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि अनसीन पे से जुड़ा सब चीजें ये कवर कर ले जाएंगे। तो इसी के साथ में आज यहीं तक समाप्त करते हैं, और इसके बाद सर जो आएंगे अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे लैंग्वेज इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश के टॉपिक पढ़ाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को पढ़ना है बीपीएससी 4.0 को देखते हुए, वो आपको सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। ठीक है, तो सर हम लोग सब सारी टीम्स आपके एक बार सामने आते हैं, समक्ष होते हैं, और सभी को शायद धन्यवाद करते हैं। चलिए सर आ जाइए जल्दी, अवनीश सर भी है हमारे बीच में, तो धन्यवाद आप सभी के साथ। मैं अवनीश सर आपके चैनल पुनः एम ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। लगातार बीपीएससी 4.0 पर लगातार जुड़ते रहिएगा, हमारी फैकल्टी में नए टीचर लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि सर ने आपको जीएस के बारे में बताया है जी, बच्चों की सब्जेक्ट पर तो कमांड अच्छी हो जाती है, लेकिन जीएस में विचार बने रहते हैं कि जीएस में 25 ही आ जाएं, 20 ही आ जाएं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, चाहे जियोग्राफी की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, सारे के सारे टॉपिक एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयार कराए जाएंगे, और विश्वास दिलाया जाएगा कि आपको 35 प्लस स्कोर दिलाया जाएगा। इसी के साथ हमारी जो टीम के फैकल्टी मानवेंद्र सर और दिनेश सर, सभी लोग आपका हृदय से हमारे सभी मित्रों का करते हैं, और भावी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।